देखिएगा, मैंने कहा एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानकारी दे दूं। हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस आपका इस दे आर जस्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो दो मेथड है इसमें। फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, व्हेन इंडेफिनिट इंटीग्रल इज टू बी फाउंड, जब इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको फाउंड करना हो इस मेथड से, तो चेंज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। आपका ना देखो, इफ substitution if substitution is z is equal to 5x and lower limit of integration is small a and upper limit of integration is small b, then new lower limit आपका हो जाएगी 5a and new upper limit हो जाएगी 5। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, फिर आप इसको करिएगा। I is equal to आपका ना देखो दिस 0 to pi by 2 आपका देखो ना cos x dx अपॉन ये 1 प्लस sin x का क्लियर हो गया। तो आपका देखो आप क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x आपका हो जाएगा। तो ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपका ना देखो दिस विद रिस्पेक्ट टू आपने x कर दिया, तो dz इज इक्वल टू 0 प्लस नाउ cos x dx आ जाएगा। तो dz इज इक्वल टू नाउ cos x dx आ जाएगा। ओके सुना देखो, अकॉर्डिंग टू आपका नाम क्वेश्चन आपका देखो I इज इक्वल टू अभी इतना कर दिया, और जैसे भूल गए हम यहाँ पे, फिर याद आ गया देखो, लेकिन आपने नहीं भूलना है, मैं तो भूल गया कोई बात नहीं। देखो अब आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट देखो फॉर लोअर लिमिट लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 0। ये देखो x इज इक्वल टू 0 आपका देखो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x है। ये देखो आपका z इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो z इज इक्वल टू आपका देखो 1। नाउ ये आपका देखो न्यू लोअर लिमिट इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। देखिए ऐसे। नाउ सेकंड आपका देखो ना फॉर अपर लिमिट, नाउ x इज इक्वल टू आपका कितना है, व्हाट इज दैट, पाई बाय 2। तो आपका देखो z इज इक्वल टू नाउ 1 प्लस इन द सेम वन साइन आपका देखो पाई बाय 2 आप रख दीजिएगा। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई बाय 2 का मतलब 90 का मतलब 1 एंड 1 आपका देखो। तो दिस इज ये अब आपका देखो ना न्यू अपर लिमिट आपका नाम इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, 2 दिस इज 2। तो जो आपने लिखा था देखो ना, इफ सब्स्टिट्यूशन इज z इज इक्वल टू आपका देखो ना ये है, देन लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और इसके स्मॉल है और अपर लिमिट आपके स्मॉल भी है, तो जो नई लोअर लिमिट हो जाएगी वो आपकी ये आपका हो जाएगी और अपर लिमिट है। तो अब आपका देखो ना दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिएगा I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ नाउ द न्यू लिमिट इज 1 to 2 हो जाएगी आपका, एंड दिस विल cos x dx के मतलब dz अपॉन z का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपका हो गया सर। तो ना तो इक्वल टू आपका नाम इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 z की पावर -2 dz हो गया आपका ना। देखो दिस तो कितना हो गया सर, अब आपका इक्वल टू z की पावर -1 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा -1 एसेट के लिए। तो कितना हो जाएगा सर, माइनस यहाँ रख दीजिएगा, तो आपका ये 1 अपॉन आपका क्या हो गया z। अब जैसे ही आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, देखिए आपका यू विल पुट दिस 1 और आपका दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन, अब देखो एक बार z की जगह में 2 और फिर माइनस आपका ना 1 अपॉन 1 हो जाएगा। क्यों कि आपका कल वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था सर, कल वाला फॉर्मूला क्या लगाया था आपने, यहाँ पे क्या लगाया था फॉर्मूला, a to b f x dx इक्वल टू f x की पावर आपका a to b और फिर आपका f b और माइनस f a। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया सर आपका। इज इट क्लियर सर। अब आपका कितना आएगा, -½ और माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, तो 2 1 जा 2, तो आपका देखो जैसा ½ ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। गॉट इट सर, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ।